the next thing that we are in matrices, the next thing that we are going to focus on is called as is called as inverse of a matrix. Is called as inverse of a matrix. Okay, just write down the topic name as inverse of a matrix. इसमें अगला 3-4 लेक्चर जाने वाला है. Okay, matrix is a matrices is a huge topic. इतना simple और easy topic नहीं है ये. Okay, inverse of a matrix, right? As you can see, weekly schedule आपको मिल गया है. ओके तो मैंने अभी डेलिबरेटली मैथमेटिक्स का लेक्चर थोड़ा बढ़ा दिया है. हैव यू ऑब्जर्व दैट? ओके, क्योंकि अभी इनफ इनफ हो गया है, मतलब अमाउंट ऑफ अपने जो यू नो टाइम स्पेंड किए कॉलेजेस में या फिर क्लासेस में, तो इतना रिगरस हम लोग ने कभी किया नहीं था वर्कआउट. ओके, सो ये मैं इसके लिए कर रहा हूँ सो दैट वी विल बी एबल टू कीप आवर सेल्फ ऑन ट्रैक विद रिस्पेक्ट टू द सिलेबस. और थोड़ा बोर्ड्स का भी अपने दिमाग में चलते रहना चाहिए कि इट इज नॉट लाइक 11th एग्जाम की वी विल कंप्लीट आवर सिलेबस इन द मंथ ऑफ फरवरी और मार्च. ऐसा तो होना ही नहीं है. ओके, यही साल खत्म करना है सिलेबस. एम आई करेक्ट? और 2 हफ्ते में एक बार तो मैथमेटिक्स का टेस्ट रहेगा ही. ओके, सो आवर नेक्स्ट टेस्ट is on matrices if I am not wrong. Our next test is on matrices. Okay, and that is not this Sunday but the next Sunday. नेक्स्ट संडे को मैं रखने वाला हूँ मेट्राइसिस का टेस्ट. ओके, तो इन अ मीनवाइल you can just focus on the chapter जितना हो गया. I'm just reading some comments. हाँ, संडे मैथ्स का लेक्चर है. करेक्ट, संडे मैथ्स का लेक्चर है. ओके, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो टू पुल आउट टाइम. इट इज डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो टू पुल आउट टाइम. तुम लोग की तरह मुझे भी डिफिकल्ट रहता है टाइम पुल आउट करने के लिए, लेकिन एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट अपने दोनों के पास ऑप्शन नहीं है, राइट? अदरवाइज अवर सिलेबस विल बी लैगिंग बिहाइंड. ओके, संडे टेस्ट, ये संडे को टेस्ट है कि नहीं मुझे पता नहीं. आई नो दैट माई लेक्चर इज देयर ऑन दिस संडे एंड संडेज को लेक्चर रहने वाला है आफ्टर द टेस्ट. Okay, so let us proceed now with our let us proceed with our topic, inverse of a matrix. So there are two methods to calculate inverse of a matrix. अब ये होता क्या है क्या नहीं होता है ये सब अभी मत पूछो, I will explain you that. Okay, so the method number one is finding inverse using adjoint method. Finding inverse using adjoint method. Okay, this is the first method. I hope you are copying this. ठीक है, आगे बढ़ो. आगे बढ़ू मैं. Second method, finding inverse using elementary transformation.
okay, which is row operation and column operation. एंड नहीं, और दोनों में से कोई भी एक यूज करना पड़ता है. फाइंडिंग इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन. ओके, हैव यू कॉपीड दिस? ऑपरेशन, ओपी मतलब ऑपरेशन. ऑपरेशन सुना है ना आपने? ऑपरेशन स्पेलिंग, आई होप यू नो, एवरीबॉडी knows that. रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन. आगे बढ़ू? ओके, और एक चीज लिख के रखना. सीओएल मतलब कॉलम ऑपरेशन. अभी सीओएल को मैं कॉलम ही लिखता हूँ ना. ओके, नाउ सी, एक मैट्रिक्स दिया रहेगा आप लोग को. डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ. देयर आर सम स्टूडेंट्स हु आर आस्किंग. प्लीज वेट, ऑल योर आंसर्स विल बी आंसर्ड, डोंट वरी. अभी मत कुछ पूछो. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर मेनी थिंग्स विल बी क्लियर. मैट्रिक्स है, टुवर्ड्स दिस एंड ऑफ दिस लेक्चर और एक हफ्ते में सब कुछ क्लियर हो जाएगा. आई नो यू पीपल आर हैविंग लॉट ऑफ डाउट्स. ओके, डाउट्स नहीं बोल सकता हूँ अबाउट दिस इनवर्स. यू आर आस्किंग मी मेनी थिंग्स अबाउट इनवर्स, लेकिन उसका जवाब मैं अभी आपको नहीं दे सकता हूँ. ओके, सो प्लीज बेयर विथ मी, थोड़ा पेशेंस रखो, आपको उसका सब सही समय पे आंसर मिल जाएगा. मैट्रिक्स अगर ए है तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स. ए रेस टू माइनस वन नहीं बोलने का इसको. इसको ए रेस टू माइनस वन मत बोलो प्लीज. इसको बोलते हैं ए इनवर्स. इसको बोलते हैं ए इनवर्स. मैट्रिक्स अगर ए है तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए, ए रेस टू माइनस वन, लेकिन उसको ए रेस टू माइनस वन नहीं बोलते. ओके, इट इज कॉल्ड एज ए इनवर्स. बोलो, समझ में आया? ओके, ठीक है. नाउ one more notification I would like to give before we start with the actual problems of inverse is that inverse and ट्रांसपोज दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है. डोंट इंटरमिक्स. दोनों को एक साथ कंसिडर मत करो. ट्रांसपोज इज समथिंग डिफरेंट, इनवर्स इज समथिंग डिफरेंट. हाँ, ये कॉपी करना है ना. ट्रांसपोज इज समथिंग डिफरेंट एंड इनवर्स इज समथिंग डिफरेंट. प्लीज कॉपी दिस एट द अर्लीस्ट. चलो. ओके, नाउ सी, फर्स्ट पार्ट. गिव द टॉपिक नेम एज फाइंडिंग इनवर्स
using adjoint method. Finding inverse using adjoint method. Okay, let us take the first problem. Let us take the first problem. This is not from the textbook. This is not from the textbook. It's a random problem which I'm giving you. Okay, find A inverse cofactor matrix, minor matrix, adjoint matrix if A equal to minus 2 3 1 minus 1. Find A inverse cofactor matrix, minor matrix, adjoint matrix if A is equal to minus 2 1 minus 1 3. Please copy this. This was the previous slide. उसके बाद में मैंने जो लिखा था वो मैंने इरेज कर दिया. ओके, मैंने ये लिखा था फाइंडिंग इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड. I'm starting with this part. Now चलो अभी ये थोड़ा जल्दी जल्दी करो यार, because almost 15 minutes I have not even started with a problem. जल्दी लिखो. ये फर्स्ट टॉपिक है, इसमें मैंने ये सब आपको पूछा है. ओके, everything will be clear, don't worry. Each and every terminology will be clear. Step number 1, we are starting with the solution. Step number 1, कोई भी इनवर्स का प्रॉब्लम में, कोई भी इनवर्स का प्रॉब्लम में पहले डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालते हैं. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट? पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, राइट? सो व्हाट विल बी द डिटर्मिनेंट? आई विल शो यू द क्वेश्चन एंड डोंट आस्क मी ये क्वेश्चन कहाँ से, मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये रैंडमली क्वेश्चन मैंने प्लेस किया है. माइनस टू वन माइनस वन थ्री, माइनस टू वन माइनस वन थ्री. ओके, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, माइनस टू इंटू थ्री कितना होता है? माइनस सिक्स. एंड दिस इज माइनस वन. माइनस सिक्स प्लस वन विच इज इक्वल टू माइनस फाइव. Therefore, I will comment determinant of A is not equal to 0. If it is not equal to 0, then what? Matrix A, let's put the square brackets, is non-singular. याद आया आपको?
देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है तो फिर सिंगुलर, नॉट इक्वल टू 0 फिर नॉन सिंगुलर। आई एम वेटिंग फॉर दोज हु आर कॉपिंग। देन आई राइट देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर नॉन सिंगुलर है तो ही ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है। अगर नॉन सिंगुलर है तो ही ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है। और डिटर्मिनेंट को ऐसा ब्रैकेट आएगा, मैट्रिक्स को बॉक्स ब्रैकेट आएगा। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। स्टेप नंबर 1 इज कॉमन फॉर बोथ द मेथड्स। एडजॉइंट मेथड रहने दो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रहने दो। ओके, नॉन सिंगुलर है मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। वी कैन राइट इनवर्स एग्जिस्ट डायरेक्टली। तो फिर मैं आपको स्टेप 1 क्यों सिखाता था? ऐसा डायरेक्टली अगर मैं बोलता हूँ ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो मैं आपको स्टेप 1 क्यों सिखाऊंगा फिर? उसका इंपॉर्टेंस है इसके लिए सिखाया ना मैंने। ओके, अगर ये 0 आता था, फॉर एग्जाम्पल दिस कुड हैड बीन 0। ओके, अगर ये 0 आता था, इसका वैल्यू -5 की जगह पे अगर 0 आएगा, तो मैट्रिक्स इज singular, correct? Matrix is singular and A inverse does not exist. A inverse does not exist. You will have to pay attention to each and every word which I am speaking. Okay, स्टेप नंबर 1 आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया नहीं रहेगा। ओके, ठीक है। तो इसको आगे हम लोग जाके ऐसे भी लिख सकते हैं। सम टीचर्स आल्सो राइट दिस, इफ A inverse exists ना, they say A is invertible। A inverse exist का मतलब क्या है? A is invertible। अगर A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट तो हम लोग क्या लिखेंगे? A इनवर्स अगर डज नॉट एग्जिस्ट देन A इज नॉन इनवर्टिबल। नॉट इनवर्टिबल भी बोल सकते हो, नॉन इनवर्टिबल भी बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ग्रामर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट उसको हम लोग क्या बोलेंगे? A इज नॉन इनवर्टिबल। आपको एक 2 मार्क का क्वेश्चन दे सकते हैं वो लोग एग्जाम में। दे कैन गिव यू 2 मार्क क्वेश्चन और 1 मार्क क्वेश्चन। एक सिंपल सा मैट्रिक्स देंगे और बोलेंगे कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं इन्वर्टिबल है, ये फाइंड आउट करो। फाइंड आउट वेदर इट इज इन्वर्टिबल और नॉट। देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू फाइंड आउट अ डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट 0 आया देन इट इज सिंगुलर, मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर ए इज नॉन इन्वर्टिबल। और अगर 0 नहीं आया, जैसे कि ये प्रॉब्लम में 0 नहीं आया, देन मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट। चलो बोलो। सब लिखो, वो रेड कलर का है वो भी लिखो। स्टेप नंबर 1 सब लोग को क्लियर है? स्टेप नंबर 1 सब लोग को क्लियर है? ओके, अगर स्टेप नंबर 1 में सिंगुलर आता है मतलब डज नॉट एग्जिस्ट आता है, मतलब आगे हम लोग कुछ सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इनफ अमाउंट ऑफ टाइम हैज बीन गिवन टू स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्टेप 2। ओके, फाइंडिंग
minors and cofactors. Finding minors and cofactors. Now, please don't ask me what are minors and cofactors. Obviously, I'm teaching them. Finding minors and cofactors. You learn that, don't worry. चलो आप लोग बोलो मैं आगे बढ़ू कि नहीं. ओके, तो मैट्रिक्स ए यहाँ पे लिख लेता हूँ. राइट डाउन मैट्रिक्स ए. क्या दिया आपने को मैट्रिक्स ए में? -2 1 -1 3. ओके, नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन मैपिंग. मैपिंग रफ में भी बना सकते हो, बाजू में फेयर में भी बना सकते हो. नोबडी इज गोइंग टू कट योर मार्क्स फॉर दैट. ये क्या ये सही मैपिंग है? इज दिस द राइट मैपिंग? ओके, तो A11 A12 A21 A22. ओके, नाउ प्लीज फॉलो द सेम प्रोसीजर में जो बोलता हूँ, नहीं तो आगे जाके बहुत कंफ्यूजन होगा. ओके, अभी ये जो ए है, स्मॉल ए, ये जो स्मॉल ए है, कोई भी स्मॉल ए लो, A11 A12 A21 A22 कोई भी ले लो. आर दिस एलिमेंट्स स्मॉल ए? आर दिस एलिमेंट्स स्मॉल ए? यस, दिस एलिमेंट्स आर स्मॉल ए. ठीक है, अभी स्मॉल ए से मुझे कुछ लेना देना नहीं है. आई एम इंटरेस्टेड इन कैपिटल ए. आई एम इंटरेस्टेड इन कैपिटल ए. कैपिटल ए होता क्या मैं आपको बताता हूँ. प्लीज थोड़ा पेशेंस रखो. कैपिटल A11, ये देखो स्मॉल A11 इज -2. डू यू अग्री? ओके, अभी कैपिटल A11 इज नॉट -2. सबसे पहला समझ के लेते कि कैपिटल A11 क्या है. सो दिस इज द फर्स्ट को फैक्टर. कैपिटल A11 इज द फर्स्ट को फैक्टर. समझ में आया आपको? कैपिटल A11 इज द फर्स्ट को फैक्टर. समझने जैसा कुछ नहीं, उसको नाम दिया है मैंने. स्मॉल ए मतलब मैट्रिक्स. कैपिटल A11 मतलब, कैपिटल ए मतलब क्या है? को फैक्टर. ओके, या नाउ सी. इसमें पेशेंस लगेगा, सीधा नाम मत बोलो नहीं समझा, रुको जरा. वन स्टूडेंट इज ऑलवेज शी टेल्स मी नो. थोड़ा रुकना पड़ता है. ओके, ये -1 कंपलसरी आएगा, समझा आपको? आई एम फाइंडिंग आउट द फर्स्ट को फैक्टर, दैट इज कैपिटल A11. कैपिटल A11 इज द फर्स्ट को फैक्टर, तो उसका ये स्टेप्स है. -1 कंपलसरी आया, समझा क्या तुम लोग को? कंपलसरी आया मतलब कंपलसरी आया, इट्स अ प्रोसीजर. ओके, अभी इसका पावर जो है ना, ये -1 का पावर यहाँ से आएगा. 1 + 1. क्लियर है? क्लियर है? ओके, डोंट वरी, पेशेंस रखो. सब टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रॉब्लम you will be in a perfectly fine position, believe me, don't worry. Okay, इतना समझा? वन सेकेंड. कैपिटल A11 इज द फर्स्ट को फैक्टर. मैं इसको देख के बोल रहा हूँ. ये स्मॉल ए था ना, इसके लिए अभी मैंने कैपिटल ए लिखा. दिस इज द को फैक्टर. कैपिटल मतलब को फैक्टर, स्मॉल मतलब मैट्रिक्स का पार्ट, कैपिटल ए मतलब को फैक्टर का पार्ट. -1 क्यों लिखा मैंने? वाई? वाई? इट्स अ कंपल्सरी स्टेप. इट्स अ कंपल्सरी स्टेप. ओके, इसका पावर क्या रहेगा? इसका पावर क्या रहेगा -1 का? 1 + 1. 1 + 1. कैसे 1 + 1? दिस वन प्लस दिस वन. 1 + 1. ओके,
आगे मैं क्या करता हूँ देखो, व्हाट आई एम राइटिंग अहेड, प्लीज चेक इट आउट. इज दिस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम? इज दिस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम? वन वन मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. ओके, नाउ सी, मैं मेन मैट्रिक्स में जाता हूँ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करता हूँ. आई एम हाइडिंग द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. समझा? इट्स अ प्रोसीजर माय डियर फ्रेंड, इट्स अ प्रोसीजर. ये प्रोसीजर है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करने का. वाई का आंसर तो मेरे पास भी नहीं है. आई एम रियली सॉरी फॉर इट. आई डोंट हैव दैट आंसर, आई शुड से. इट्स अ प्रोसीजर. ओके, कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है तुमको? 3. अब ये 3 को मैं ना रेड में लिखता हूँ जानबूझ के. हाँ, 3 दिख रहा है. ओके, या अभी यहाँ पे 2-3 लाइन छोड़ के मैं M11 भी लिखता हूँ. M11 क्या है तुम लोग को पता चल जाएगा, डोंट वरी. ओके, M11 इज द फर्स्ट माइनर, A11 इज द फर्स्ट कोफैक्टर, M11 इज द फर्स्ट माइनर. समझा क्या? M11 इज द फर्स्ट माइनर. लीव 2-3 लाइन्स ओवर हियर, बीच में 2-3 लाइन छोड़ दो. ओके, और यहाँ पे जो रेड कलर का पार्ट है ना वो लिखो चुपचाप. 3, दैट्स इट. सिर्फ इतना पार्ट आएगा, सिर्फ इतना पार्ट माइनर बनेगा. समझा? 2-3 और करेंगे ना, दैट टाइम द कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी वेरी स्मूथ एंड क्लियर, डोंट वरी. ये क्लियर है क्या तुम लोग को इतना? ओके, देखो, सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग एक्सप्लेनेशन वंस अगेन, आई विल डू दैट, डोंट वरी. 1 1, first row and first column. So go to the main matrix, hide the first row, hide the first column. It's a part of the procedure. कौन सा नंबर दिख रहा है तुम लोग को? कौन सा नंबर दिख रहा है? 3. तो यहाँ पे कौन सा नंबर लिखूं मैं? कौन सा नंबर लिखूं मैं? 3. दैट्स इट, दैट्स इट. 3 लिख दिया मैंने. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड नाउ. अभी इसको ऊपर वाले को आगे सॉल्व करते हैं. -1/2 into 3 विच इज इक्वल टू -1/2 कितना प्लस हो जाएगा, +3, एंड दिस इज इक्वल टू 3. क्लियर है क्या? कॉपी करो, ये अच्छे से कॉपी करो. कम ऑन, प्लीज कॉपी दिस, बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट. जल्दी कॉपी करो. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बिलीव मी. थोड़ा सा पेशेंस रखो बस. ओके, -1 क्यों डाला है मैंने? -1 को फैक्टर में -1 क्यों डाला है? ये -1 क्यों डाला है, सब लोग बोलो. कंपल्सरी है. ओके, 1+1 क्यों लिखा है मैंने? ये 1 प्लस ये 1. ओके, see, this is a part of the procedure. We both can't help. You as a student, me as a teacher, we cannot help. It's a procedure. We have to understand the procedure. As simple as that. ओके, पहले कॉपी करो फिर मैं बताता हूँ, डोंट वरी. अच्छा, A11, कैपिटल A11, कैपिटल A11 is called what? It is cofactor 1 1. cofactor at the position 1 1, बराबर है. कैपिटल A मतलब कोफैक्टर. समझा कि नहीं समझा? उसको बोलते हैं कोफैक्टर. एंड कैपिटल M11, M मतलब क्या? माइनर एट द पोजिशन 1 and 1, एट द पोजिशन 1 and 1. ओके,
I hope everybody has copied this. I'm going to the next cofactor now. Now I'm going to ask you people questions. और अगर आपने इसका सही जवाब दिया मतलब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ गया एटलीस्ट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स. डोंट वरी. So I'll erase this. Should I erase this? A11 M11 तो हो गया. क्या? और जो मैं रेड में लिख रहा हूँ वो तुम लोग पेंसिल से लिखो चाहिए तो, ताकि यू नॉट गेट कंफ्यूज. और पेपर प्रॉब्लम के एंड में पेन से उसके ऊपर लिख देंगे. ओके. अभी मेरे को सेकंड कोफैक्टर चाहिए. सेकंड कोफैक्टर तो उसका कोड क्या रहेगा? कोड. आई गो टू द मैपिंग एंड चेक. आई गो टू द मैपिंग एंड चेक. A12. वेरी गुड. ऑलमोस्ट लाइक मेनी पीपल आर रिवर्टिंग. A12. चलो किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? कैपिटल ए क्या है? कैपिटल ए. कैपिटल ए क्या है? कोफैक्टर. कोफैक्टर. ओके. इक्वल टू लिखा मैंने. बराबर है. आई हैव रिटन इक्वल टू. इज दैट राइट? यस, इट इज एब्सोल्युटली राइट. ओके. कंपल्सरी स्टेप. क्या लिखूं? -1 विद इन द ब्रैकेट. वेरी गुड. अब ये क्यों लिखना है, क्या लिखना है इसके पीछे, तो मैथमेटिशियंस एंड स्टैटिस्टिशियंस हैव ऑलरेडी वर्कड आउट. ओके. सो तो आई एम जस्ट अ फैसिलिटेटेड. ओके. तो मुझे मुझे उसका नॉलेज नहीं है कि वो कैसे प्रूफ हो क्या है. जो है वो है, मैं आपको बता देता हूँ. जो प्रोसीजर मुझे पता है मैं आपको बता. एंड विच यू आल्सो शुड बी कंसर्न्ड अबाउट. ओके. ज्यादा डेप्थ में मत जाओ. देन व्हाट विल बी द पावर ऑफ -1? 1+2 लिखो कि 2+1 लिखो? दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा. दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा, लेकिन प्रेफरेबली राइट 1+2, क्योंकि दोनों का आंसर 3 मिलने वाला है. हम लोग ये कोड को ही फॉलो करेंगे. ऑर्डर को उल्टा सीधा नहीं करते हम. ठीक है. या नाउ अभी किसके पास देखूं मैं? मेन मैट्रिक्स के पास देखता हूँ मैं. मेन मैट्रिक्स के पास 1 2 मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम. इसको इग्नोर करना है. आई हैव टू इग्नोर द फर्स्ट रो एंड द सेकंड कॉलम. राइट. विच नंबर आर यू एबल टू सी? विच नंबर आर यू एबल टू सी? -1. So I am writing -1 over here. रेड कलर में -1 लिखा मैंने. जानबूझ के उसको रेड कलर में लिखा. इट इंडिकेट्स समथिंग. इट इज टेलिंग अस समथिंग. ओके. 2 3 लाइन छोड़ के मैं कैपिटल M12 लिखता हूँ. कैपिटल M12 विच इज द माइनर एट द पोजिशन 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. इसका वैल्यू कितना रहेगा? इसका वैल्यू कितना रहेगा? इसका वैल्यू रहेगा -1. चलो समझ में आया? आर यू गेटिंग कंफर्टेबल विद द टॉपिक? ओके. ठीक है. अभी ऊपर वाले को सॉल्व करते. -1 रेज टू 3 इंटू -1. -1 रेज टू 3 कितना होता है? ये कितना है? -1 रेज टू 3 +1. माय गुडनेस. -1. -1 रेज टू 3 इज -1 इंटू दिस -1. आंसर इज +1. ठीक है. ये हो गया कॉपी आप लोग का.
Should I proceed? A12 is a cofactor of small a12. Yes, you can say that. Correct. Not a problem. Hmm? लेकिन कैपिटल ए मतलब कोफैक्टर, स्मॉल ए मतलब जो मेन मैट्रिक्स है उसका ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो आई वुड रिक्वायर योर हेल्प एंड कमेंट्स वंस अगेन. ठीक है, हो गया अपना सब, माइनस और कोफैक्टर्स खत्म हो गए. बस टेल मी दैट. नो, चार ऑब्जेक्ट्स है, दो पोजीशन का हो गया. अभी इसको टारगेट करो. इसके लिए मैंने पहले मैपिंग बना के रखी है. क्या लिखूं मैं, अभी तुम लोग बोलो. कैपिटल A21, capital A21. This is the third cofactor which we are calculating. Capital A21. बराबर है. क्या है कैपिटल A21? क्या है? Is the cofactor at position 21. Cofactor at position 21. 21 का मतलब क्या है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. तीसरा कोफैक्टर है ना, ये पहला था, ये दूसरा था, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा है. कंपलसरी स्टेप बताओ. टेल मी द कंपलसरी स्टेप. -1. वेरी गुड. -1 कंपल्शन है. ब्रैकेट. -1 का पावर क्या रहेगा? 2+1. यहाँ पे 2 1 है ना, ये दोनों को ऐड कर देने का. ये 2 1 को ऐड कर दो. 2+1. एंड डोंट राइट डायरेक्टली, आप प्लीज डोंट राइट डायरेक्टली. 2+1 को 3 मत लिखो. नाउ यू पीपल आर जस्ट लर्निंग, यू आर गोइंग टू रेफर योर नोट्स आल्सो व्हाइल स्टडीइंग. इसके लिए मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसे ही लिखो. ओके, जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना ही जवाब दो प्लीज. सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसको मैंने हाइड किया, सही है कि गलत है? आई हैव डन द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम. ओके, कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है तुम लोग को अभी? 1. इसको आप लोग पेंसिल से लिख सकते हो, एंड में जाके फेयर बना देना. अभी क्या मैं कैपिटल M21 लिखूं? कैपिटल M21. यस, बताओ उसका आंसर क्या है? उसका आंसर है 1. ठीक है. Okay, so now we are going to solve this. -1 raised to 3 into 1. -1 raised to 3 is -1 into 1, which is -1. समझ में आया कि नहीं आया? Are we going too fast? Okay, ठीक है. Yeah, if you have copied this, I'll proceed. एक लास्ट कोफैक्टर बचा है, फोर्थ कोफैक्टर. फोर्थ और आखिरी. और कोफैक्टर लिखने के बाद में इमीडिएटली माइनर लिख देने का मतलब है ना, ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं, है ना. कैलकुलेशन बाद में करो, पहले कोफैक्टर लिखने के बाद में माइनर लिख दो. सो आई इरेज दिस नाउ. जस्ट वेट. यस. कैपिटल ए. कैपिटल ए पोजीशन क्या है? 2 2. मैपिंग देख के बोल रहा हूँ. कैपिटल A 2 2. कंपलसरी स्टेप. कंपलसरी स्टेप. -1.
ठीक है, रेस टू 2 + 2, 2 + 2 यहाँ से आ रहा है, 2 rows and 2 columns। अभी क्या करूँ, तुम लोग बोलो। वैल्यू मत बताओ मुझे, आगे का नंबर मत बताओ। किसको डिस्कार्ड करने के, किसको इग्नोर करने के, किसको हाइड करने के, वो बताओ। मेन मैट्रिक्स में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, करेक्ट। पहले रो आता है बाद में कॉलम। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, विच नंबर आर यू एबल टू सी, विच नंबर आर यू एबल टू सी? -2, you are able to see -2, okay? So now I'll write capital M22, capital M22, minor of position 22। इसका आंसर क्या रहेगा, -2। इमीडिएटली उसका आंसर लिख देने का जो रेड कलर में हो। आप लोग पेंसिल से लिखो, प्रॉब्लम खत्म होने के बाद में उसको फेयर कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, अभी ऊपर वाले का कैलकुलेशन खत्म कर दे। -1/4 into -2, okay, -1/4 is +1 raised to -2, answer is -2, okay. Some student had asked me couple of minutes back कि कोफैक्टर माइनर का अपोजिट रहता है क्या? यूजुअली आई डोंट कंपेयर, ओके, आप लोग कंपेयर मत करो, प्रोसीजर याद रखो, बस दैट्स इट। उसका अपोजिट है कि नहीं है, डोंट डोंट कंपेयर, यू गेट कंफ्यूज। ए एन एम और ऑलवेज सेम, मैंने अभी बोला डोंट कंपेयर, फिर भी आप कंपेयर कर रहे हो। डोंट कंपेयर, आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर। तुम लोग को कंपेयर करने का तो बैठो रात भर और कंपेयर करते बैठो, ओके। माई स्ट्रिक्ट वार्निंग, डोंट कंपेयर, ठीक है। देखो आपका जिधर कंफ्यूजन नहीं होता है मुझे आपको वहां पे रोकना है, अगर कंफ्यूजन अगर होता है तो मुझे वो बढ़ाने का नहीं है। एम आई करेक्ट? सो कीप इट वेरी सिंपल, सिंपल सा चीज तलक लाके मैं आपको छोड़ दूंगा, दैट्स इट। तो भी आपको उसको यूज करना है, यूटिलाइज करने का वो इन्फॉर्मेशन की नहीं करना है, दैट इज योर चॉइस। या चलो, इसके अलावा और कोई और को फैक्टर्स और माइनर्स है क्या? इसके अलावा और कोई को फैक्टर्स या माइनर्स है क्या? नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैपिंग में देखो ना चार ही है, 1 1 1 2 2 1 2 2। इसके लिए मैंने पहला मैपिंग बनाया। डज इट मेक सेंस टू राइट डाउन द मैपिंग इनिशियली? यस, तो उसको फेयर में लिखो या फिर रफ में लिखो, ओके, दैट डजंट मैटर एट ऑल, लेकिन लिखना जरूरी है, ओके। और ये बाजू में इसके लिखोगे, कोई आपको उसके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला, कोई पेपर करेक्टर, ही वुड रेदर अप्रिशिएट, ही और शी। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। माइनर मैट्रिक्स एंड को फैक्टर मैट्रिक्स, अभी तो कुछ नहीं, अभी जो हम लोग ने फाइंड आउट किया ना वो लिख रहे हैं हम लोग, बस दैट्स इट। माइनर मैट्रिक्स और को फैक्टर मैट्रिक्स, दैट्स इट। माइनर मैट्रिक्स भी पूछा है ना प्रॉब्लम में, इसके लिए मैं फाइंड आउट करता हूँ। माइनर मैट्रिक्स, चलो बोलो मुझे वैल्यूज बोलो। M11 कितना मिला था अपने को, M11 3, ओके, रो वाइज जानेगा, रो वाइज जानेगा। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1, ये सब हम लोग ने कैलकुलेट किया, कैसे आया पूछो मत, हम लोग ने कैलकुलेट किया ही। M21, 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 कोई 4 बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है, क्या चल रहा है? हम लोग ने साथ में कैलकुलेट किया। हाउ कैन यू गिव मी टू डिफरेंट आंसर्स? कम ऑन यार, ये 1 है।
M22, M22 -2। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अभी को फैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं। कैपिटल A11, कैपिटल A11 3, कैपिटल A12 1, कैपिटल A21 -1, कैपिटल A22 -2। ओके, चलो, माइनर मैट्रिक्स और को फैक्टर मैट्रिक्स आपको समझ में आया कि नहीं आया? ओके, वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ओके, या ये दोनों को कंपेयर करोगे, ये ऐसा है वो वैसा है, माइनर ऐसा है को वेक्टर ऐसा है, कंपेयर करोगे। आर यू गोइंग टू कंपेयर विथ ईच अदर ये दोनों को? नहीं, वेरी गुड, गुड स्टूडेंट्स। ओके, फॉलोइंग माय इंस्ट्रक्शंस, राइट, गुड। देन स्टेप 3, स्टेप 3, एडजॉइंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज। एडजॉइंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ओके, देयरफॉर adjoint matrix is written as adjoint of A, adjoint of A, capital A is the matrix, so उसका adjoint is adjoint of A, ADJ, that is the short form, you can use the short form very well, not a problem। adjoint of A is equal to cofactor matrix, अभी just हम लोग ने लिखा ना, you people told me ना what is cofactor matrix, अभी just हम लोग ने मुझे help किया ना, 3 1 -1 -2, 3 1 -1 -2। okay, therefore adjoint of A, okay, can I write 3 -1 and 1 -2? First row became first column, second row became second column. Transpose, transpose. Why are you bringing symmetric into picture over here? मैंने पूछा है symmetric है कि नहीं? Okay, have you understood this? बोलो, am I making it simple for you guys or am I making it difficult? बोलो, आप ही decide करो and give me some feedback. Okay, simple है कि नहीं? Very good, ठीक है। तो next problem में मुझे आपका help चाहिए। It is simple, I require some help from you in the next problem. Now it is going to be very simple, don't worry। Okay, yeah, हो गया ये कॉपी करके, जिस जो लोग कॉपी कर रहे हैं? ठीक है, स्टेप 4। अच्छा, अपना प्रॉब्लम तो देख लेते, एक बार क्वेश्चन के पास रिविजिट करते। डिडंट अंडरस्टैंड द ट्रांसपोज, अरे ट्रांसपोज तो आप में लेक्चर नंबर 1 से सिखा रहा है ट्रांसपोज, तो कैसे नहीं समझा ट्रांसपोज? इस ट्रांसपोज डिफिकल्ट ओवर हियर? फर्स्ट रो will become the first column, second row will become the second column, and if at all I remember मैंने लास्ट लेक्चर पूरा ट्रांसपोज के ऊपर ही तो लिया है। ठीक है,
क्या चाहिए, क्या 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 लिख के भेजते हो मुझे आप लोग को? देख लेता हूँ मैं। फर्स्ट एलिमेंट इज 3। क्या पूछ रहे हो आप? व्हाट आर यू आस्किंग? विच फर्स्ट एलिमेंट इज 3? वेटिंग वेटिंग, प्लीज प्लीज कंफर्म। क्या डाउट क्या है आपका एग्जैक्टली? लास्ट एलिमेंट इज -2 नॉट 3। अरे मैंने ट्रांसपोज गलत लिखा है क्या ये? अभी तो मैंने सिखाया जस्ट नाउ। स्टिल वन स्टूडेंट इज टेलिंग आप गलत लिख रहे हो। फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम। हाँ तो गलत क्या है इसमें? अरे यार टाइम वेस्ट मत करो ना। जेन्युइनली समथिंग इज रॉन्ग, टेल मी। अगर आपका ही कॉन्सेप्ट अगर हिला हुआ है तो फिर टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज एवरीबॉडी एल्स इज वेटिंग ना। क्या? देखो, कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गए, वी हैव डन दिस, वी हैव डन माइनर मैट्रिक्स, वी हैव डन एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब भी सिर्फ यही बाकी है कि नहीं? वी आर ओनली लेफ्ट विद ए इनवर्स, राइट? वी आर ओनली लेफ्ट विद ए इनवर्स। सो नाउ लास्ट स्टेप, एकदम लास्ट स्टेप, स्टेप 4। ओके, ए इनवर्स is equal to adjoint of A upon determinant of A. Adjoint of A upon determinant of A. Okay, so A inverse adjoint of A, determinant of A कितना आया था आपने को? -5 आया था। Determinant of A was -5। Adjoint of A, adjoint of A, अभी हम लोग ने जस्ट कैलकुलेट किया, 3 -1 1 -2, 3 -1 1 -2, बराबर है? ओके, so can I divide this -5 with each and every term, each and every object? 3 upon -5, -3/5, -1 upon -5, 1 upon 5, 1 upon -5, -1 upon 5, and -2 upon -5 is 2 upon 5. This is the final answer. This is the final answer. Is this okay? Yes. माइनर मैंने पूछा है प्रॉब्लम में, इसके लिए मैंने सॉल्व किए। That's it. या तो तुम लोग को समझा ए इनवर्स कैसे निकालते हैं अभी एडजॉइंट मेथड से? एडजॉइंट मेथड से ए इनवर्स कैसे निकालते हैं समझा क्या तुम लोग को? ठीक है। ओके, अभी अभी तुम लोग को स्टार्टिंग में बहुत जन मेरे को पूछ रहे थे कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है।
सो दिस आर ऑल टर्मिनोलॉजीज जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया, राइट? ये टर्म्स है, ओके? हाँ, ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए पहला को फैक्टर तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। ये चारों स्टेप इनवर्स का है, चारों स्टेप। इफ दे आर नॉट आस्किंग यू ए इनवर्स, इफ दे आर जस्ट आस्किंग यू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए सिर्फ पूछ रहे हैं, देन यू विल स्टॉप ओवर हियर, स्टेप 3 पे रुक जाओगे तुम लोग। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? ओके, चलो। सो फिर नाउ विल प्रोसीड विद a 3 by 3 problem. We'll proceed with a 3 by 3 problem. Okay. A माइनस दिया होगा सर, कभी A माइनस दिया होगा, इसका मतलब क्या है? A रेज टू माइनस वन, A इनवर्स दिया होगा। what are you trying to ask? सर कभी A इनवर्स दिया होगा, what is the meaning of that? Are you asking कि will they be asking A inverse? Yes, they can ask A inverse. तभी तो चारों स्टेप्स आएंगे। लेकिन मैंने एक ही प्रॉब्लम में तुम लोग को सब कुछ सिखा दिया। क्या क्या सिखाया? माइनर मैट्रिक्स सिखाया, को फैक्टर मैट्रिक्स सिखाया, एडजॉइंट मैट्रिक्स सिखाया। क्वेश्चन में पहले से इनवर्स दिया होगा। अगर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है यार, डेंजरस सवाल करते हैं कोई कोई लोग। ठीक है, 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई। ओके, इन दिस प्रॉब्लम विल दे गिव अस पहले ही ए इनवर्स, फर्स्ट इटसेल्फ कैन दे गिव अस ए इनवर्स? अगर ए में से ए इनवर्स निकालना है तो ये पहले क्यों देंगे वो लोग? व्हाई दे विल गिव दिस? तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा? रिलैक्स, जितना मैं करवा रहा हूँ करो, ज्यादा उसका तोड़फोड़ मत करो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके? फाइंड A inverse if A equal to, if A equal to 1 minus 2 3, 3 by 3 प्रॉब्लम है, 0 to 1, 0 to minus 1, minus 4 5 2। और अभी मैं सिखा रहा हूँ ना, since I am teaching this, hence it is taking time. Okay, if we'll solve this, it will not take that much amount of time. अभी मैं हर एक छोटा स्टेप को बता रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। There are some students who are not able to understand very quickly. Okay, तो वो पेज से जा रहा हूँ मैं। बट देन व्हेन यू विल बी सॉल्विंग दिस, पहले डिक्लेयर मत करो अरे ये बहुत लेंदी है, ये ऐसा है वैसा है, ऐसे पहले तुम लोग डिक्लेयर मत करो। बी पॉजिटिव अबाउट इट। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने का, एम आई करेक्ट? फाइंड ए इनवर्स। ओके, चलो। बिफोर वी प्रोसीड विद द प्रॉब्लम, ये एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने को वाइंड अप करने का है आज। ये जाएगा, इसमें काफी टाइम जाएगा, डोंट वरी। सो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? फर्स्ट विल डिस्कस द स्टेप्स, देन विल स्टार्ट सॉल्विंग। स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, विल रिवाइज। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अगर ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बाय चांस अगर जीरो आया, बाय चांस अगर जीरो आता है, सो कैन वी सॉल्व फर्दर? नो, बिकॉज देन if it is zero, then the matrix is singular, and if it is singular, A inverse does not exist, and if A inverse does not exist, A is non invertible। non invertible मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, स्टेप 2,
कोई बताएगा स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग? को फैक्टर। एक्चुअली माइनर का जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग माइनर भी करके रखेंगे। ओके। अगर प्रॉब्लम में आपको माइनर पूछा तो ओके। तो को फैक्टर इज वेरी मच एसेंशियल, लेकिन हम लोग माइनर भी करेंगे। प्रॉब्लम में पूछा नहीं, लेकिन हम लोग करके रखेंगे। राइट। स्टेप 3, adjoint of a. Adjoint of a is equal to, adjoint of a is equal to कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। एंड स्टेप 4, स्टेप 4 के ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा, अभी ये प्रॉब्लम में माइनर पूछा नहीं है, तो माइनर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आपका कोई मार्क्स कट नहीं करने वाला है, बट देन आई एम गोइंग टू डू दैट। ओके, सो दैट आपको पता चले कि माइनर कैसा कैलकुलेट कर। लेकिन को फैक्टर तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना एडजॉइंट मिलेगा नहीं। एम आई मेकिंग सेंस? ओके। स्टेप नंबर 1, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अभी ये आपको आना चाहिए, दिस यू आर सपोज टू नो। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर कैलकुलेटिंग सिंसियरली, बट देन इसका आंसर क्या रहेगा? मैं भी कैलकुलेट करता हूँ। प्लस माइनस प्लस, 3 ब्रैकेट्स, 3 डिटर्मिनेंट्स, 1 -2 3। ओके, 1 यहाँ पे, इग्नोर दैट रो, इग्नोर दैट कॉलम। 2 -1 5 2। -2 यहाँ पे, इग्नोर दैट रो, इग्नोर दैट कॉलम। 0 -1 -4 2। 3 यहाँ पे, इग्नोर दैट रो, इग्नोर दैट कॉलम। 0 2 -4 5। ओके, so 1, put a box bracket, bracket minus bracket, plus 2, bracket minus bracket, plus 3, bracket minus bracket, 2 into 2 4, minus 1 into 5 minus 1। ओके, तो ये 9 हो गया। 0 into 2 0, minus 1 into minus 4, ये 4 हो गया। -4 into 2, -4 into 2 कितना होता है? -8। 0 into 5, 2 into -4, that is -8। Okay, so this is plus 8, 8 plus 3, 8 into 3, sorry, that is 24। So plus 24 हो गया। I am getting 25। Okay, those who are copying, please copy। ए प्लस कैसा? मैंने आगे सब सॉल्व किए, फिर भी तू मुझे प्लस बोल रहा है। 9 + 8 किया ना मैंने अभी सॉल्व। -4 into 2 कितना होता है? +8 की -8, -8 ना फिर।
ओके, आई होप एवरीबॉडी हैज कॉपीड दिस। आगे का स्टेप लिखता हूँ मैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इट वाज 25। ओके, therefore a is non singular, therefore a inverse exists, therefore a is matrix A is invertible, matrix A is invertible. Done. Ghatkoper branch students, you are able to understand? Okay, one or two students, they are not, they just spoke to the admin over there. तो अगर आप लोग लेक्चर नहीं बैठ रहे हो और रिकॉर्डिंग भी नहीं देख रहे हो, देन डोंट एक्सपेक्ट एनी हेल्प फ्रॉम माय साइड। लेक्चर अगर मिस होता है, रिकॉर्डिंग भी नहीं देख रहे हो, सीधा आके बोलते हो कि वापस दिखाओ, आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट। ऑन अ सीरियस नोट। ओके, सब बिजी है, मैं भी बिजी हूँ, तुम लोग भी बिजी हो, अपना टाइम कभी क्लैश नहीं होगा। ओके, सो मेक श्योर दैट इफ यू आर मिसिंग सम लेक्चर, उसका इमीडिएटली नेक्स्ट एक दो दिन में रिकॉर्डिंग देख लो, नहीं तो इट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक। या इन्वर्टिबल का मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट। वन इज आस्किंग कि इन्वर्टिबल क्या है। इन्वर्टिबल का मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, स्टेप टू, स्टेप वन इज ओवर, नाउ लेट अस गो टू स्टेप टू। लेट अस गो टू स्टेप टू। ओके, स्टेप टू इज quite interesting over here. 1 minus 2 3, 0 to minus 1, minus 4 5 2, minus 4 5 2। क्या करूँ, तुम लोग हेल्प करो मुझे, पहले क्या करूँ? मैपिंग, वेरी गुड। पहले तो मैपिंग आएगा। 3 rows and 3 columns, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A3। या चलेगा ना, ये इतना समझा ना तुम लोग को? मैपिंग तो तुम लोग को फर्स्ट लेक्चर से पता है क्या है मैपिंग। या नाउ नाउ स्टे अलोंग विथ मी, आई वुड रिक्वेस्ट स्टे अलोंग विथ मी। ओके, आगे मत सॉल्व करो, एक साथ सॉल्व करते हैं। पहला कोफैक्टर, अच्छा टोटल कितना कोफैक्टर्स बनेगा पहले उतना बोलो। हाउ मेनी कोफैक्टर्स विल गेट जनरेटेड? 9 cofactors. Okay, yeah. So the first cofactor, capital A11, capital A11, स्मॉल A11 गलती से मत लिखना, स्मॉल A11 का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, दैट इज 1। ओके, फिर कंपलसरी स्टेप क्या रहेगा? -1, -1 का पावर क्या रहेगा? 1 + 1। ओके, अभी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको हाइड करने के बाद मुझे 4 नंबर आता है। 2 by 2 मैट्रिक्स में कितना नंबर आ रहा था? एक ही नंबर आ रहा था, यहाँ पे चार चार नंबर आ रहे थे। ओके, तो यहाँ पे देखो, मैं ऐसे लिखूंगा, इसका डिटर्मिनेंट बना दूंगा 2 - 1 5 2। ओके, और नीचे दो तीन लाइन छोड़ के मैं M11 लिख देता हूँ, M11। टू राइट 2 - 1 5 2 लिखूँ? सेम यहाँ पे ये इधर ही आएगा ना, दो तीन लाइन छोड़ दो लेकिन बीच में। ओके, हाँ अभी कैलकुलेट करो, डिटर्मिनेंट है ना वो, कैलकुलेट करो, आंसर क्या आएगा?
आंसर क्या आएगा? जिसको 2/2 डिटर्मिनेंट नहीं आते मैथ्स को छोड़ देना सीरियसली। ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, ये 4 हो गया, ये -5 हो गया। कितना होता है? 9। ठीक है, बोलो। तो माइनर का वैल्यू कितना आया? 9। ओके, तो आगे वी विल सॉल्व दिस। -1/2। इधर कितना लिखे, ये ब्रैकेट में कितना लिखे? 9। आंसर निकाला उसका हम लोग। सो दिस इज +1 into 9, दैट इज 9। पहला को फैक्टर मिल गया along with its minus, along with its minus। yes or no? ठीक है, don't commit any silly mistakes please। should I proceed? Okay, I hope everybody has copied this। we are going very slow, be patient enough। next cofactor, next cofactor क्या रहेगा? कैपिटल A12, नॉट स्मॉल, कैपिटल A12। ये देखो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये हो गया अभी, ये कैपिटल A12। यू कैन एनसर्कल इट सो दैट यू कैन रिमेन ऑन ट्रैक। यहाँ पे -1/, -1/, 1 + 2, वेरी गुड। ओके, इसको हाइड करते हैं। फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम, इग्नोर दिस। ओके, चार चार ऑब्जेक्ट्स है, तो ब्रैकेट कैसे आएगा? डिटर्मिनेंट आएगा। हाँ, अभी डिटर्मिनेंट क्यों आएगा पूछो मत। अनफॉर्चुनेटली आई हैव द सेम रीजन, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर। ओके, ठीक है। इमीडिएटली दो लाइन छोड़ के M12, कैपिटल M12, माइनर ऑफ द पोजीशन 12, माइनर ऑफ द पोजीशन 12। ठीक है, we'll write the same determinant, 0 -1 -4 2। now I'm expecting 100% right answers। okay, please। किंजल, आपका आंसर बार बार रॉन्ग आ रहा है, देखो बराबर से। आंसर इज -4। 2/2 डिटर्मिनेंट, कम ऑन, ये तो आना चाहिए था ना। या, चलो। सो दिस इज -1/3 इंटू, ब्रैकेट में कितना आएगा? ब्रैकेट में कितना आएगा? -4, ब्रैकेट में आएगा -4। ओके, -1/3 इज -1 इंटू -4, विच इज इक्वल टू 4, विच इज इक्वल टू 4।
I hope everybody is understanding this. I hope everybody is understanding. Next one. बोलो. Capital A, capital A, 1 3. Capital A 1 3. Yes or no? बोलो. -1 is a compulsory step. इसका पावर क्या रहेगा? 1 + 3. वेरी गुड. ओके. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करो. डिटर्मिनेंट आएगा 0 to -4 5. बराबर है. इज दिस राइट? 0 to -4 5. दिस इज राइट. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. देखो मैंने कैसा लिखा है. ये रो को मैंने कॉलम कर दिया. क्यों? दिवाली है. हाँ. अपने को जैसा लगता है वैसा नहीं लिखने का. प्रोसीजर को फॉलो करो. जैसा है वैसे ही लिखो. ओके. डोंट मेक दैट चेंज. ओके. M13. So 0 to -4 5. Now I'm expecting right answers over here. So make sure check your answer, please. Waiting for answers. Come on. Some students are only spectators. देखते रहते हैं. जवाब नहीं देना है उनको. Do you seriously attend? Okay. So this is 8. I don't have to solve this right ना. Solve करूँ तो बोलो, solve करके दे देता हूँ. लेकिन 2/2 तो डेफिनेटली एज अ टीचर आई वुड एक्सपेक्ट ना कि तुम लोग को आएगा. ओके. तो -1/4 इंटू. इसका आंसर आया ना. इसका आंसर कितना आया? 8 आया. -1/4 इवन पावर है +1 into 8. Answer is 8. Answer is 8. Okay. करेक्ट है सर. ओके. थैंक यू सर. ठीक है. आगे बढ़ता हूँ मैं. आई इरेज दिस. या. सो A13 भी हो गया. अभी A21. कैपिटल A21. -1/2 +1. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. ओके. -2 3 5 and 2. ठीक है. तो M21. कैपिटल M21. Should I write the same thing? -2 3 5 and 2. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मैंने ऐड कर दिया था. चलो. राइट आंसर. Right answers. Come on. Come on. I need some right answers. मुझे रिप्लाई करने का कोई कोई जल्दी नहीं है. राइट आंसर निकालो, बाद में रिप्लाई करो. कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है. आंसर इज -19.
If you're not getting minus 19, check your answers. I'm not going to solve that now. So minus 1 raised to 3 into minus 19. Minus 1 raised to 3 is minus 1 into minus 19, which is 19. बोलिए, is it over? Is it over? ओके नहीं नहीं, A21 M21 हो गया ना, अभी A22, राइट? जस्ट इरेज दिस फर्स्ट. कैपिटल A22 माइनस 1 का पावर कितना? 2 प्लस 2, करेक्ट. इसको हाइड करना है. सेकेंड हॉरिजॉन्टल रो, सेकेंड वर्टिकल कॉलम. ओके, बचेगा उसका क्या बनेगा? डिटर्मिनेंट बनेगा, राइट? 1 3 माइनस 4 2. अब आई रिटर्न दिस करेक्ट? डाउटफुल लग रहा है मुझे, आप लोग बताओ सही है कि गलत है. इज इट राइट? यस, इट इज एब्सोल्युटली राइट. ओके, अभी क्या लिखूं? एक दो लाइन छोड़ के M22. ओके, सेम डिटर्मिनेंट 1 3 माइनस 4 2. स्टेप्स अगर स्किप करोगे ना तो आंसर राइट नहीं आने वाला. 2/2 डिटर्मिनेंट रहने दो, 3/3 रहने दो. स्टेप्स मैंने जैसा बताया, डू इट दैट वे. 14, करेक्ट. इसका आंसर है 14. माइनस 1 रेज टू 4 इंटू 14. इवन पावर 4 का आंसर रहेगा प्लस 1. ओके, इंटू 14. आंसर इज 14. चलिए बोलिए, सही है कि गलत है? ओके, नेक्स्ट वन. A22 हो गया, अभी A23. कैपिटल A23 माइनस 1 रेज टू 2 प्लस 3. ये 1 3 कैसा है? 1 3 तो कब का हो गया? ये 2 3 है. हेलो, यस ना? ठीक है, इसको हाइड करने का. सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम. 1 माइनस 2 माइनस 4 5. 1 माइनस 2 माइनस 4 5. ठीक है. कैपिटल M23. कैपिटल M23. कैन आई राइट द सेम डिटर्मिनेंट अगेन? बताओ. इसका आंसर
इसका आंसर -3. ओके, -3. So -1 raised to 5, -1 raised to 5, and this is -3. ओके, ये इधर लिख देने का डिटर्मिनेंट का वैल्यू है ना वो इसके लिए. -1 raised to 5 कितना रहेगा? +1 की -1 रहेगा. -1, correct? Is -1 into -3, which is equal to 3. -1 into -3, which is equal to 3. आगे बढ़ते हैं. Should we proceed? Okay. A31. इसका सम हो गया है. Very good. You can just check, keep on checking the values. Okay, don't worry. I will have to solve this very slowly because we are doing it for the first time. और ऊपर से 3/3 है. Okay. A31 -1 raised to 3 plus 1. Okay. कैपिटल है, ये कैपिटल रहेगा, स्मॉल नहीं रहेगा. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. डिटर्मिनेंट आएगा -2 3 2 -1. फिर माइनर उसका M31. सेम डिटर्मिनेंट -2 3 2 -1. आंसर क्या है? कम ऑन टेल मी. -4. -4 is the answer. Okay, so this is -1 raised to 4 into -4 plus 1 into -4. Answer is -4. Okay, very good. चलो आगे बढ़ते. कॉपी करो ये इसको अच्छे से. Okay, now tell me, two more cofactors are there, obviously. But then prior to that, just tell me, is this procedure quite mechanical? मतलब ज्यादा ऐसा रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, जैसा एक प्रोसीजर है वो उसको पकड़ के चलने का है बस. इज इट क्वाइट मैकेनिकल? राइट. सो यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर द प्रोसीजर. इसमें ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना नहीं है. जो सर ने बोला है, जो हमने समझा है, वही अप्लाई करना है. इज दैट सिंपल? ओके. इट्स कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज silly mistakes may happen. Yes, I am reading your comments. कॉम्प्लिकेटेड तो पूरा मैथ्स ही है वैसे. सिली मिस्टेक्स मैट्रिसेस में नहीं, कोई भी चैप्टर में, या फिर मैट्रिसेस में ही कई और जगह पे हो सकता है. राइट में. ठीक है. -1 रेज टू 3 प्लस. बट यस, मैट्रिसेस में ज्यादा सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं.
Obviously, we are playing with a lot of numbers. Third row in second column, 1 3 0 minus 1. Okay, M32 बराबर लिखा है क्या मैंने? 1 3 0 minus 1. आंसर क्या है? आंसर इज -1. ठीक है, -1/5 और ये -1. -1/5 is -1. -1 into -1, which is 1. चलो बोलो. आपको समझाइए. A32 M32. Have you copied this? Okay, fine. I'll erase this. Yeah, 833 -1/3 plus 3 M3. Okay, so third row and third column we have to strike it out. 1 -2 0 2, 1 -2 0 2, -1/6. ओके, उसके पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. 1 -2 0 2, आंसर इज 2. तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा. +1 into 2, दैट इज इक्वल टू 2. बराबर है क्या? ओके, चलो बी रेडी नाउ. स्टेप 3 के पहले को फैक्टर मैट्रिक्स बना लेते हैं. माइनर मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा. यहाँ पे माइनस निकाला है मैंने. माइनर मैट्रिक्स लिखने का है तो लिखो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है अभी. ओके, क्योंकि पूछा भी नहीं है. लेकिन हम लोग ने माइनस कैलकुलेट किया है. वी हैव रिटन इट माइनस. ओके, उसका मैट्रिक्स नहीं लिखोगे चलेगा. लेकिन माइनर मैट्रिक्स पूछ रहे थे, यू शुड राइट इट डाउन. ओके, को फैक्टर मैट्रिक्स. कैन समवन आस्क, कैन समवन टेल मी कि को फैक्टर मैट्रिक्स क्या है? बिकॉज आई हैव इरेज द वैल्यूज. पहला वाला वैल्यू बोलो. 948. ओके, दूसरा रो बताओ. 1914 3. ओके, तीसरा बताओ रो. -4110. Now some students are asking me to write the minor matrix also. चलो लिख लेता हूँ मैं. You people help me. जो कैलकुलेट किया है वही आएगा. बोलो, फर्स्ट रो बताओ माइनर मैट्रिक्स का. ये वाला बराबर है क्या ऊपर वाला? लास्ट में 2 आएगा ना. इसमें तो 0 बताया था मेरे को. हम्म, ठीक है. हाँ चलो, माइनर मैट्रिक्स बताओ जल्दी जल्दी. डोंट वेस्ट टाइम नाउ, क्योंकि प्रॉब्लम तो ऑलमोस्ट हो गया. 9 -4 8. उसके आगे -19 14 -3. हाँ, लास्ट वाला -4 -1 2. ओके, माइनर मैट्रिक्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. चलो नाउ लेट अस नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस.
हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया वही लिखा है मैट्रिक्स में। जल्दी करो चलो, because after this problem I'm going to discuss few things and then only we are going to wind up. We are not going to solve anything extra. Step 3, क्या है step 3? Okay, adjoint matrix is equal to cofactor matrix transpose. तो adjoint of A cofactor matrix क्या है? अभी जस्ट आया था हम लोग ने 948, फिर क्या था 19 minus 19, sorry 1914 3. ओके, लास्ट वाला क्या था -4 1, बराबर लिखा है मैंने। ओके, सो adjoint of A, final answer of adjoint of A, first row will become first column, second row second column, third row third column, third row third column। ठीक है, स्टेप 3 क्लियर है, एडजॉइंट मैट्रिक्स या फिर एडजॉइंट ऑफ ए क्लियर है क्या? लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप कॉपी करो ये पहले अच्छे से, देन विल प्रोसीड विद द लास्ट। बोलो। स्टेप 4, सॉरी ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। 948, ये तो 25 हो गया ना, फिर 1914 3 -4 2 1 1 2, बराबर है क्या? ओके, देयरफॉर ए इनवर्स, ये 25 को सबसे डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन में ही रखो, 9/25, 19/25 -4/25, 4/25, 14/25, 1/25, 8/25, 3/25, 2/20। Understood? Understood? Now sit back and relax. We are not going to solve anything, but then some amount of information I will be sharing. पहले इतना कॉपी करके रुक जाओ। So whenever we calculate matrix inverse of a matrix, okay, there are two methods: adjoint method या फिर elementary transformation. There are two methods: elementary transformation या फिर adjoint method. I have today taught you adjoint method. तुम लोग को समझा क्या adjoint method? समझ में आया कि नहीं आया?
ठीक है, अगर एग्जाम में दे आर नॉट मेंशनिंग द मेथड, मेथड मेंशन किया नहीं है, देन आर यू फ्री टू यूज एनी मेथड? कॉमन सेंस के साथ बात करो। अगर मेथड कुछ बोला ही नहीं है तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं? यस, ऑब्वियसली। ओके, इफ आई आस्क यू टू ट्रैवल फ्रॉम घाटकोपर टू अंधेरी, मैं तुम लोग को मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं बोल रहा हूँ, इट इज योर फ्री विल ना, इट इज योर फ्री विल, योर फ्री चॉइस, तुम लोग कैसे भी जा सकते हो ना। मेट्रो, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओके। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेट्रो से जाने का मतलब मेट्रो से ही जाना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को याद रखने का है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को याद रखने का है, यूनिवर्स का कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, यूनिवर्स का कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, स्टेप नंबर 1 कंपलसरी रहता है। ओके, अभी मैं तुम लोग को बताता हूँ कि स्टेप नंबर 1 कंपलसरी क्यों रहता है। अगर बाई चांस यहाँ पे जीरो आया तो 25 की जगह पे जीरो आएगा, बराबर है क्या? ओके, एंड एनीथिंग अपॉन जीरो इज जीरो, एनीथिंग अपॉन जीरो इज इट जीरो? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट आंसर देते हैं उसका। ठीक है, इसके लिए स्टार्टिंग में हम लोग ने स्टेप 1 निकाला, वी कैन डायरेक्टली राइट माइनर मैट्रिक्स विदाउट फाइंडिंग सिंगुलर। क्या लेना देना है अभी वो उससे आपको, तानिया? व्हाई आर यू ब्रिंगिंग दैट इनटू पिक्चर नाउ? मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि स्टेप 1 लिखना है मतलब लिखना है। दिस इज फॉर द फोर्थ टाइम यू आर आस्किंग मी, सानिया। स्टेप 1 लिखना है मतलब लिखना है, पीरियड। ओके, सो नाउ अगर स्टेप 1 में आंसर जीरो आ जाता है डिटर्मिनेंट ए का, डिटर्मिनेंट ए इज जीरो, तो फिर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, प्रॉब्लम उधर ही खत्म हो जाता है, बराबर है? तो ऐसा 4 मार्क का प्रॉब्लम देंगे ही नहीं, 4 मार्क का प्रॉब्लम में हमेशा ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। डू यू फील दोज पीपल आर दैट डम इनफ to give you a 4 mark problem and ask you to find out the inverse? Every time it is going to be non singular only, 4 मार्क का प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन 2 मार्क का अगर प्रॉब्लम रह सकता है, 2 मार्क का प्रॉब्लम, तो वो शायद स्टेप 2 पे खत्म हो सकता है। ठीक है, सिंगुलर हो सकते हैं, यस। और अगर वो सिंगुलर है तो आगे को फैक्टर, माइनर और वो सब मत कैलकुलेट करते बैठो, तुम लोग का टाइम वेस्ट होगा, एंड में जाके आंसर नॉट डिफाइंड ही आने वाला है। इसके लिए पहले ही डिक्लेयर कर देते, राइट? ओके, अभी माइनर का मैट्रिक्स लिखने का है तो लिखो, पूछा है तो लिखो, लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूछा है तो लिखना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। या, नाउ गो टू एक्सरसाइज, go to exercise 2 point, 1 second, let me just check, 2.5, 2.5, page number 71, page number 71, question number 3, mark it for homework या self study whatever, find the cofactor matrix पूछा है, find the cofactor matrix। तो इसमें सिर्फ स्टेप 2 करने का जरूरत है, इनवर्स थोड़ी ना पूछा है, सिर्फ कोफैक्टर मैट्रिक्स पूछा है, इनवर्स पूछा ही नहीं है, सो ओनली स्टेप 2 इज रिक्वायर्ड। डू यू अग्री विथ मी? क्वेश्चन नंबर 3 में इट इज फॉर सेल्फ स्टडी, आई एम डिस्कसिंग सम प्रॉब्लम्स ओवर हियर। कोफैक्टर मैट्रिक्स में सिर्फ स्टेप 2, उधर लिखो टेक्स्ट बुक में स्टेप 2, ओनली स्टेप 2 रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 4,
हाँ, स्टेप 1 नहीं रिक्वायर्ड है। थर्ड प्रॉब्लम में स्टेप 1 क्यों नहीं रिक्वायर्ड है, क्योंकि इनवर्स थोड़ी ना फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। अगर इनवर्स पूछ रहे हैं तो स्टेप 1 करने का तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन स्टेप 2 का तो जरूरत है। अंडरस्टूड? स्टेप 2 इज व्हाट ऑब्वियस, स्टेप 1 तुम लोग को करने का है तो खुशी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज ऑल्सो सेल्फ स्टडी। बोलो क्या क्या करने का है एड जॉइंट फाइंड आउट करने का। एड जॉइंट, ओके। स्टेप 1 सबसे पहला, स्टेप 1 रिक्वायर्ड की नॉट रिक्वायर्ड? एड जॉइंट स्टेप 1 रिक्वायर्ड की नॉट रिक्वायर्ड? स्टेप 1 इज नॉट रिक्वायर्ड, इनवर्स है ना, इनवर्स के लिए रिक्वायर्ड है ना स्टेप 1। ये इनवर्स का थोड़ी प्रॉब्लम है, एडजॉइंट का प्रॉब्लम है। ओके, तो स्टेप 1 अगर आपने किया भी देन ऑल्सो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। स्टेप 2 रिक्वायर्ड है कि नहीं? स्टेप 2 रिक्वायर्ड है कि नहीं? सोचो, थोड़ा ब्रेन दिया है ना भगवान ने, सोचो स्टेप 2 रिक्वायर्ड है कि नहीं? स्टेप 2 तो कंपलसरी है इसमें, एडजॉइंट कोफैक्टर के बिना कैसे आएगा? एडजॉइंट कोफैक्टर के बिना कैसे आएगा? तो स्टेप 2 इज रिक्वायर्ड एंड देन स्टेप 3, adjoint is equal to cofactor transpose। ठीक है, सो 3 4 एंड 5, 5 आई नीड नॉट एक्सप्लेन, 5 में सब स्टेप्स है, स्टेप 1 2 3 4, स्टेप 1 2 3 4। ओके, go to miscellaneous exercise 3 4 5 self study, I am not going to solve this। ये देखो, माइनर माइनर तो हम लोग एनी विच वेज कैलकुलेट करते हैं। अगर आपने माइनर मैट्रिक्स लिखा भी, नोबडी इज गोइंग टू कट योर मार्क्स। और अगर आपको पूछा और आपने नहीं लिखा है, इट्स ओके देन, लेकिन लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, go to miscellaneous exercise, miscellaneous exercise। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है ना, सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग। इसका 17th प्रॉब्लम इज फॉर सेल्फ स्टडी, 17th प्रॉब्लम इज फॉर सेल्फ स्टडी। 15th ऑल्सो, क्यों इस खुशी में 15th? देखता हूँ मैं एक सेकंड। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू मिस्टर हित, रिसीव्ड। या, सो क्वेश्चन नंबर 15, check whether the following matrices are invertible or not। क्वेश्चन 4 का 15th प्रॉब्लम, वी आर डिस्कसिंग दिस इन अ वेरी गुड मैनर, नो वी आर नॉट सॉल्विंग दिस, इट इज फॉर सेल्फ स्टडी। ये प्रॉब्लम में इन्वर्टिबल है कि नहीं पूछा, तो कौन सा स्टेप is the only step that we need to do from today's lecture, which is the most important and the only step which is required। फर्स्ट स्टेप, 2 मार्क का प्रॉब्लम है, 2 या 1 मार्क वट एवर। ओके, सो डोंट यू फील आज का 2 प्रॉब्लम्स मैंने आपको सॉल्व करवाया है, आई सॉल्व ओनली 2 प्रॉब्लम्स, राइट? वो 2 प्रॉब्लम्स में मैंने बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दे दिया एक साथ। ओके, ठीक है, सो जो प्रॉब्लम्स मैंने सेल्फ स्टडी बोला है वो आपको प्रैक्टिस करने का, ऑब्वियसली घर पे यू हैव टू प्रैक्टिस इट एट होम। ठीक है, रिपीट ऑफ 2.5, क्या रिपीट ऑफ 2.5? 2.5 में 3 4 5 क्वेश्चन मैंने सेल्फ स्टडी के लिए बोला। ओके, सो आई होप you understood today's class, adjoint method। Okay, next method is dangerous।
पहले ही बोल के रख देता हूँ। इफ यू आर मिसिंग एनी ऑफ द नेक्स्ट क्लासेस, तो मैट्रिसेस का बाकी का पार्ट आपको समझेगा ही नहीं। इंटरलिंक्ड है पूरा। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन विद रो एंड कॉलम ऑपरेशंस, किसी के कॉलेज में चालू किया हो? तो आपने रियलाइज किया रहेगा कितना डिफिकल्ट है। दोज हु आर सेइंग यस। ओके, so be ready for the next class. It is going to be very difficult. Okay, and this is the end of the lecture. Okay, bye bye, good night, see you.